नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो करंट एक्सप्रेस एंट्री का सिनेरियो है उसका उसके बारे में, और बाकी और जो डेवलपमेंट्स हैं कनाडा इमिग्रेशन के अंदर, और बाकी और जो अमेरिकन इलेक्शंस का क्या असर हो सकता है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में एंटर करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी भी मिल जाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें, जिससे कि और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके और चैनल की भी ग्रोथ हो सके। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि हम बड़े ईगरली वेट कर रहे थे कि कल ड्रा आना चाहिए था, वेडनेसडे को नॉर्मली आ जाता है। तो अक्टूबर 23 को लास्ट ड्रा आया था, ड्रा नंबर 321। उसके बाद कोई ड्रा नहीं आया, तो कल एक्सपेक्टेड था कि ड्रा आएगा। अभी आज भी सोच सकते हैं या कल भी सोच सकते हैं कि ड्रा आ जाए, बट नोबडी नोज़ कि IRCC क्या करेगी, कब अगला ड्रा आएगा। तो इसी बात को लेकर आगे चलते हैं कि पिछली बार जो ड्रा आया था वो उसमें CRS पूल की स्टैंडिंग जो थी वो ये थी। अब उसके ऊपर वीडियो बनी भी हुई है कि अगला ड्रा अगर आता है तो उसमें क्या कट ऑफ स्कोर होगा। अगर एक वीक और निकल जाता है तो कट ऑफ स्कोर हमारा और ऊपर चला जाएगा, क्योंकि और कैंडिडेट्स ऐड ऑन हो जाएंगे जो जिनका ज़्यादा स्कोर होगा। तो इसलिए फिर कट ऑफ स्कोर और आगे जाने की संभावना हो जाती है उसमें। दूसरी बात यह है कि अगर हम ये एनालाइज करें, यहाँ पे देखें कि पिछला ड्रा जो है ट्रेड ऑक्यूपेशन कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, और उसके पहले फ्रेंच लैंग्वेज का आया था कैनेडियन एक्सपीरियंस, और PNP का आया था 7, 9 और 10 अक्टूबर को। फिर उसके बाद 21, 22 और 23 को आया। तो अभी एक भाई साहब ने क्वेश्चन पूछा था कि ट्रांसपोर्ट का क्या सीन है। तो ट्रांसपोर्ट का अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मई 31, 2024 के बाद ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में कोई ड्रा नहीं आया है। उसके बाद और पीछे चलते हैं, एक पेज और पीछे चलते हैं। यहाँ पे देखिए आप, मार्च 13 को लास्ट ड्रा आया है। स्टेम ऑक्यूपेशंस का भी उसके बाद अप्रैल को आया है, उसके बाद नहीं आया है। इवन के जनरल ड्रास भी अब कम, यहाँ जनरल ड्रास काफ़ी हैं पीछे। अगर हम अप्रैल से पीछे देखें तो जनरल ड्रास की सिचुएशन यहाँ पे काउंटिंग जो है काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन आज की डेट में जनरल ड्रास बहुत कम हो गए हैं। उससे पहले दिसंबर में ये ट्रांसपोर्ट का दिखा रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल में अगर हम देखें तो ट्रांसपोर्ट का कोई ड्रा ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में इन्होंने नहीं निकाला है। एक बार फिर से पिछले स्क्रीन पे चलते हैं तो यहाँ आप देख लीजिए कि यहाँ कोई भी ट्रांसपोर्ट कैटेगरी का ड्रा नहीं दिखाई दे रहा है। ट्रेड ऑक्यूपेशंस के कुछ आए हैं, वो भी 2 ड्राज आए हैं, एक अभी आया है, एक जुलाई 4 को आया है। तो कैटेगरीज इन्होंने की तो हैं, लेकिन उसमें इतने ड्राज नहीं आते हैं। तो अब ये एक बार और नज़र डाल लेते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं और कैसे कैसे ये ड्राज आ रहे हैं। तो लास्ट टाइम ये 6 कैटेगरीज, पिछले साल जो 2024 जो है, पिछला क्या जो चल रहा है, इसमें 6 कैटेगरीज इन्होंने रखी हुई हैं। फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशेंसी की, फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशेंसी, उसके बाद है हेल्थ केयर ऑक्यूपेशंस, उसके बाद है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथ ऑक्यूपेशन, स्टेम ऑक्यूपेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में स्टेम कैटेगरी कहते हैं। उसके बाद चौथी कैटेगरी है ट्रेड ऑक्यूपेशंस की, पांचवी है ट्रांसपोर्ट ऑक्यूपेशंस एंड, और छठी है एग्रीकल्चर एंड एग्री फूड ऑक्यूपेशंस। तो 6 कैटेगरीज इन्होंने क्लासीफाई की थी, जिसके बेस पे इन्होंने ड्रा निकाले थे। जुलाई तक तो इन्होंने निकाले हैं। कहने का मतलब है कि पहले 6-7 महीने तो ये कैटेगरी बेस्ड ड्रा सही से निकले हैं, लेकिन उसके बाद जो है ज़्यादा फोकस अगर आप देखेंगे तो फ्रेंच पे हो गया, हेल्थ केयर पे हो गया और ट्रेड पे हो गया। बाकी 3 कैटेगरीज के स्टेम, ट्रांसपोर्ट और एग्रीकल्चर के इतने ड्राज उसके बाद नहीं आए, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही आए हैं। अगर दोबारा उसको कंपेयर कर लें तो अब देख लीजिए, फ्रेंच का है,
ट्रेड ऑक्यूपेशंस का एक और एक 2 ड्रा है, हेल्थ केयर का 1 ड्रा है। तो ये इन टोटलिटी ये ड्राज आए हैं। अगर ये हमारे पास इस पेज पे है मई 31 से अक्टूबर 23। तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि मई से लेके अक्टूबर 23 तक कैटेगरी वाइज जो आए हैं वो सिर्फ फ्रेंच लैंग्वेज के ज़्यादा ड्राज आए हैं। देखिए फ्रेंच के हैं, फ्रेंच है, फ्रेंच लैंग्वेज के ज़्यादा ड्राज आए हैं। बाकी क्योंकि बहुत कम आए, हेल्थ केयर के कम आए हैं, स्टेम का तो बिल्कुल ही नहीं आया है, ट्रेड के 1-2 आए हैं, और ट्रांसपोर्ट का भी नहीं आया और एग्रीकल्चर का भी नहीं आया। शुरू में जो मई से पहले आ गए, फर्स्ट हाफ जो था 2024 का उसमें जो आगे आ गए, उसके बाद ऑलमोस्ट नहीं ही है इन कैटेगरीज में। तो इसमें ज़्यादा फोकस इनका रहा फ्रेंच लैंग्वेज, पीएनपी और सीईसी कैटेगरी में मेन जो इनका फोकस रहा है आईआरसीसी का। तो ये हो सकता है अंदर खाते इनकी प्लानिंग चल रही होगी ये सब करने की, क्योंकि अगर हम आगे देखें जो 2025 का इन्होंने प्लान लेवल्स प्लान दिया 2025, 6 और 7 का, उसमें ये 3 कैटेगरीज ही इन्होंने रहने दी हैं, हेल्थ केयर ऑक्यूपेशंस, ट्रेड ऑक्यूपेशंस एंड फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशेंसी, ये 3 कैटेगरीज रहने दी हैं सिर्फ। तो अगर ट्रांसपोर्ट का ड्रा आता है दिसंबर से पहले कोई आ गया स्पेशल कैटेगरी में तो आ जाएगा, क्योंकि दिसंबर के बाद अगर 1 जनवरी ऑनवर्ड्स ट्रांसपोर्ट स्पेशल कैटेगरी ख़त्म, एग्रीकल्चर ख़त्म और स्टेम कैटेगरी ख़त्म। अगले आने वाले साल में सिर्फ ये 3 कैटेगरीज आपको दिखेंगी, फ्रेंच लैंग्वेज, हेल्थ केयर और ट्रेड ऑक्यूपेशंस। तो इन 3 कैटेगरीज पे फोकस करिए, और जो ये बाकी जो हैं एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट और स्टेम वाले, इनको सीईसी कैटेगरी में ही मुझे लगता है, या सीईसी या पीएनपी में ही इंक्लूड कर लिया जाएगा, और वहीं से इनकी जो है सिलेक्शन हुआ करेगी। और वैसे भी इन कनाडा फोकस है तो मोस्टली ये सीईसी कैटेगरी में से ही इनको, उसी में इनका स्कोर जो है ऐड ऑन, अपने आप को स्कोर बढ़ा के उस कैटेगरी में अपने आप को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, और वहीं से इनका जो है नंबर आ सकता है। स्पेशलाइज्ड ड्रा अब इन कैटेगरीज में दिसंबर तक जितने आएंगे, उसके बाद आने की कोई संभावना नहीं है। तो ये है कि कैटेगरी वाइज, जो कि मेनली मैं ट्रांसपोर्ट के बारे में बताना चाहता था, क्योंकि क्वेश्चन पूछा था तो मैंने उसका आंसर आपको दे दिया है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि जैसे ट्रंप के आने से क्या सिचुएशन होने वाली है। तो वैसे तो दोनों कंट्रीज़ की पॉलिसी अलग अलग होती है, लेकिन फिर भी एक दूसरे से ये बहुत इंटरमिंगलिंग इनकी है। तो आपस में जो पॉलिसी अमेरिका में अडॉप्ट की जाती है वो कनाडा ऑटोमेटिकली करता है। लेकिन कनाडा क्योंकि इस वक्त फंसा हुआ है, मजबूरी है उसकी, एक तो उसकी इलेक्शन आनी है, तो वो स्टेप्स वही लेगा जो उसके अपने जो वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, जो सिटीजन्स हैं कनाडा के, उनको जिस चीज़ में बेनिफिट हो, उनका जो इंटरेस्ट होगा उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगी सरकार, ताकि हमें आने वाली इलेक्शन में वोट मिल जाएं, क्योंकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स हर देश में होती है। तो इसीलिए उन्होंने ये जो है लेवल प्लान में जो हमारी स्ट्रेंथ है इमिग्रेशन की, इनटेक जो है टेम्परेरी रेजिडेंट्स का कम किया, परमानेंट रेजिडेंट्स का कम किया, वो पहली वीडियोस में भी डिस्कस हो चुका है, उसका लिंक आप ऊपर देख सकते हैं, लिंक मैं यहाँ दे दूँगा। फिर भी आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ कि ओवरऑल जो इनकी प्लान्ड पीआर इनटेक जो उसकी है, उसकी इन्होंने क्या प्लानिंग की है। पहले जैसे 2025 के लिए 5 लाख की इनटेक इन्होंने सोची थी, प्लान की थी, अब उसको कर दिया है 3,95,000, और 26 के लिए भी 5 लाख थी, उसको कर दिया 3,80,000, और 27 के लिए 3,65,000, जो कि और कम किया है। आने वाले समय में नेक्स्ट ईयर ये क्या करते हैं वो तो बाद की बात है। जैसे 2025 का भी इन्होंने चेंज किया एकदम से, तो वो भी कर सकते हैं, कोई इशू उसमें, वो तो उनकी मर्जी है। तो इस तरह से इन्होंने ये इनटेक कम करने का मतलब है कि यहाँ पे आप देखिए कि इन कनाडा फोकस जो है ये ज़्यादा कर रहे हैं फेडरल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में, और इन कनाडा फोकस जो है वो इसमें ज़्यादा इनका रहेगा, जिससे कि जो कनाडा में लोग हैं उनको पहले सेटल किया जाए, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप देखते ही हो रोज़, तो उसको एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी।
अब जैसे ट्रंप के आने से अगर अमेरिकन पॉलिसीज़ चेंज होंगी, कुछ नेचुरल है, वो अपने तरीके की पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करेगा। पहले भी उसने इमिग्रेशन पे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए थे, लेकिन हो सकता है उससे भी लोग उसके अगेंस्ट गए हों। जो पिछली इलेक्शन वो हार गया था, तो इस बार इतने हार्श स्टेप्स, हालांकि कोई किसी वीडियो में या किसी न्यूज़ चैनल पे मैंने ये बात नहीं सुनी, लेकिन मेरा अपना ये विचार है कि हो सकता है उस जो पुरानी उसकी पिछली बार हार गया था, उस हार से थोड़ा सा सबक लेते हुए इतने हार्श स्टेप्स ना ले कि लोगों को परेशानी हो और उसके लोग एंटी हों, क्योंकि ऑलरेडी उसकी जो एंटी ट्रंप जो चल रहा था वो बहुत ज़्यादा थी मुहिम। तो हो सकता है ऐसे स्टेप्स वो ना ले। बाकी वो जैसे भी स्टेप्स लेगा उसका असर कनाडा पे पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि रिफ्यूजीज़ की इनटेक कनाडा, हालांकि ज़बरदस्ती उसको लेने पड़ते हैं क्योंकि अमेरिका लेता है, तो उसको भी लेने पड़ते हैं और इनकी कोई इंटरनेशनल सिस्टम भी है। तो ये कहते हैं मैं रिफ्यूजीज़ लेने हैं, तो वो अगर अमेरिका लेगा तो कनाडा को लेने ही पड़ेंगे। हालांकि इन्होंने कुछ 1.5 लाख के करीब तो रखी भी है इसमें 2025 की जो इनटेक रहेगी रिफ्यूजीज़ की ऑल कैटेगरीज़ में, HNC वगैरह में, तो वो तो आएंगे ही आएंगे। तो बाकी सीन डिपेंड करता है वर्ल्ड का क्या सिनेरियो रहता है, कैसे होता है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। अब बात करेंगे एक्सप्रेस एंट्री की, कि एक्सप्रेस एंट्री का क्या सीन है। तो एक बार फिर यहाँ चलते हैं। एक्सप्रेस एंट्री में अगर हम यहाँ देखें तो टोटल जो एक्सप्रेस एंट्री में फेडरल हाई स्किल्ड जो कैटेगरी है, 1,10,000 का टारगेट था इसका 2024 का, और 2025 का टारगेट था 1,17,000 का। इसको अब इन्होंने कर दिया है 1,24,000 का। तो ये हो गया है इसका 1,24,000 का। अगर इस दोनों को हम टोटल करते हैं तो ये 1,24,000 के करीब आ जाएगा। तो यहाँ 1,17,000 था, यहाँ पे 1,24,000, तो लगभग 7,000 कैंडिडेट्स की इनटेक जो है एक्सप्रेस एंट्री में वो बढ़ेगी। ये फेडरल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और इन कनाडा जो फोकस है CEC PNP वगैरह ये सब उसमें कवर होते हैं, और ये कैंडिडेट्स जो हैं इसमें इन्होंने इंक्रीज़ की है। तो एक्सप्रेस एंट्री का जो फ्यूचर है वो ब्राइट ही है। ज़रूरत है जो इन कनाडा लोग हैं वो अपना स्कोर्स इंक्रीज़ करने की कोशिश करें, और अगर फ्रेंच लैंग्वेज का कर सकते हैं तो फ्रेंच लैंग्वेज कर लें, या फिर बाकी कैटेगरीज जो हैं हेल्थ केयर में तो आला पे सडन आप कूद नहीं सकते, क्योंकि वो आपकी पुरानी वो होनी चाहिए। अगर वो पुरानी एजुकेशन आपकी स्किल्स हैं उस तरह की है क्वालिफिकेशन, तभी आप उसमें जा सकते हैं। फ्रेंच लैंग्वेज हर आदमी कर सकता है, तो फ्रेंच का कर लीजिए। थर्ड कैटेगरी है ट्रेड ऑक्यूपेशंस। अगर आप ट्रेड से रिलेटेड हैं तो उसमें अपना एक्सपीरियंस बढ़ाने की कोशिश करें या क्वालिफिकेशन गेन करने की कोशिश करें। तो 3 कैटेगरीज जो इस बार इन्होंने रखी हैं, हेल्थ केयर ऑक्यूपेशंस, ट्रेड ऑक्यूपेशंस एंड फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ये 3 कैटेगरीज हैं। इन पे फोकस रखिए तो एक्सप्रेस एंट्री में आपका नंबर आने की संभावना बढ़ जाएगी। अब अगली बात है कि ड्रा कब आता है। उम्मीद तो है आज भी आ जाए, बाकी IRCC की इच्छा है कि कब ड्रा निकालते हैं। तो जिनको जो भी लाइन में लगे हुए हैं एक्सप्रेस एंट्री की, उनके लिए हम बेस्ट विशेस भेजते हैं कि आपका नंबर जल्दी जल्दी आ जाए और आप भी PR की ओर आगे बढ़ें। तो बाकी जिनको अभी स्कोर कम है जिनका, वो उनसे यही हम कर सकते हैं, उनको यही गाइड कर सकते हैं कि आप अपना स्कोर बढ़ाने की कोशिश करो, क्योंकि अब आने वाले समय में जो है टारगेट्स हाई रहेंगे, लो स्कोर आना संभावना कम है, क्योंकि जो इन कनाडा होंगे उनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उनका स्कोर बढ़ेगा। तो हाँ, बाहर से आपका कंपटीशन कम होगा, ये एक प्लस पॉइंट इसमें ये है कि बाहर से जैसे कोई दूसरे कंट्री में किसी में बैठा हुआ था पहले, वो भी एट पार ही था, लेकिन अब अगर ये स्पेशलाइज्ड इन कनाडा फोकस अगर हो जाएगा तो इम्प्लीमेंट होता है, तो आपको एक लीवरेज मिल जाएगी कि आपका नंबर उसमें आ जाए। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और उम्मीद करते हैं कि आज ड्रा भी आ जाए। अगर ड्रा आ जाता है तो आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, उसमें इस ड्रा के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, आपको आंसर देने की कोशिश की जाएगी।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब होगा तभी ग्रोथ होगी। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें जिससे कि और लोगों तक भी जानकारी पहुंचे, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की तुरंत जानकारी मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस टाइम, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।